नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नितिन गडकरी ने उलझा दिया सरकार को और डिप्टी पीएम पर सरकार संकट में फंस गई। ऐसी नौबत आ गई इंडिया गठबंधन में कि डिप्टी पीएम पर के पद के लिए कहीं ऐसा न हो कि नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लें। तेवर ही बदल गए और जंग आमने सामने का छिड़ गया। कहते हैं यह तो होना ही था, लेकिन यह नई बात नहीं है कि एनडीए गठबंधन में टकराव या घमासान या टूट फूट नहीं थी, हमेशा थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस देश की जो मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वह सामने नहीं आने देता था और अब सामने आने लग गया, क्योंकि राम मंदिर की चोरी के बाद हवा ही बदल गई है, क्योंकि लूट की माल सब में बटी है। एसआईटी की रिपोर्ट भी यही बता रही है। लेकिन मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ूं इसके पहले हमारे गंगोली जी ने यह कहा, शुरू में ही कह दिया था कि लक्ष्मी गंगोली जी ने कि कांग्रेस के आंदोलन का क्या। मैं आपको बताऊं कि 10 तारीख को इलाहाबाद में, 10 जुलाई को और 11 तारीख को पटना में राहुल गांधी का छात्रों के साथ संवाद है और जगह जगह नीट पेपर को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है, महंगाई को लेकर के चल रहा है। लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य मुद्दे पे हम आए कि गडकरी ने उलझा दिया। पहले यह समझना बहुत जरूरी है, एथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाया जाता है, अब यह सिर्फ चर्चा नहीं, यह एक बहुत बड़ा देश के लिए मुद्दा और संकट दोनों बन गया है। क्योंकि पेट्रोल के अंदर एथेनॉल जो मिलाया जा रहा है, यह सब कुछ किया धरा नितिन गडकरी का ही है, क्योंकि नितिन गडकरी के ही कंपनी से एथेनॉल बन करके निकल रहा है और वह एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि देश की जनता को इसकी जानकारी नहीं दी गई और लोगों की गाड़ियां सीज हो रही है, जो 5 तारीख से, इसी 5 तारीख से यानी कि कल से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चालू होने जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, क्योंकि करोड़ों गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं, बाइक बर्बाद हो रहे हैं और यह थोड़ा बहुत नहीं, 30 से 40% मिलाया जा रहा है और पेट्रोल पंप पर बताया भी नहीं जा रहा है। अब एक आधिकारिक चीज निकल करके आई है कि जो एथेनॉल मिलाया हुआ है पेट्रोल, 100 रुपया से 110 रुपया लीटर तक है और ओरिजिनल पेट्रोल 170 रुपया लीटर, जो पहले आप 93 में पा रहे थे, 170 रुपया लीटर। दुर्भाग्य यह है कि कच्चा तेल जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $120 प्रति बैरल से रेट घट करके इस वक्त $65 से $70 के आसपास आ गया। 62 से 70 के आसपास, 62, 63, 64, 65, 70 के आसपास ही जा रहा है। यानी कि आधा रेट तकरीबन घट गया है कच्चा तेल का और यहाँ पर रेट 93 रुपया से 170 रुपया लीटर हो गया है ओरिजिनल पेट्रोल का। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल पेट्रोल 170 रुपया जो आप 93 में पा रहे थे, और 100 रुपये से 110 रुपया यह हो गया है एथेनॉल वाला पेट्रोल। अब एथेनॉल पेट्रोल किसी काम का नहीं रहा, पंप सेट खराब हो रहे हैं, लोग डीजल लेकर के जाते हैं खेतों में पानी वानी चलाने के लिए, पंप सेट चलाते हैं, वह खराब हो रहे हैं, गाड़ियां सीज हो जा रही है, इंजन, बाइक खराब हो जा रहे हैं, इंजन सीज हो आ रहा है। इसकी संख्या 30% बढ़ गई सर्विस स्टेशनों में ऐसे मामलों का। अब इस पर सरकार लिपापोती कर रही है ना, ऐसा है ही नहीं और आम जनता परेशान है। अब यह आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में नितिन गडकरी को इसी बहाने उनके मंत्रिमंडल से उनको हटाने की व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है। 29 जून को ही यह परिवर्तन होना था। मैं कई दिनों से अपने कार्यक्रम इस पर मैं कर रहा हूं और अब दर्शकों को बताते जा रहा हूं। लेकिन अब इन परिस्थितियों में नितिन गडकरी को हटा देंगे और लेकिन राजनाथ सिंह को हटाने के लिए डिसाइड हो चुका है। अमित शाह के घर में बैठक हुई और बैठक में यह फैसला हो गया कि राजनाथ सिंह को हटाना है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, जिसको लेकर के आंदोलन चल रहा है छात्रों का और जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है,
लेकिन जंतर मंतर पर तो आप एक बार अगर छोड़ भी दें, छोटा है, लेकिन सोनम वांगचुक विश्व स्तरीय एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, वैज्ञानिक, कि जो विश्व के लिए काम करता है, अपने देश के लिए, सेना के लिए ऐसे ऐसे निर्माण किए हैं, उन्होंने आविष्कार किए हैं कि यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वह सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर, और उनका तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। सरकार ऐसे में जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन खत्म कराना चाहती है, कभी लाठीचार्ज करवा रही है, कभी लाइट काट रही है, बिजली पानी बंद कर रही है, बाथरूम हटा दे रही है, यह सारी हथकंडे अपना रही है। लेकिन इस बीच यूथ कांग्रेस जो है, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस, युवा ब्रिगेड जो कांग्रेस का है, और कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI, वह लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन कर रहा है। यह कांग्रेस का योजना पूरे देश के अंदर चल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में 10 तारीख को इलाहाबाद के अंदर और 11 तारीख को पटना के अंदर राहुल गांधी करने जा रहे हैं। फिर हम इसी पे आते हैं कि मोदी सरकार के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है पेट्रोल को लेकर के। आप दर्शकों को की जानकारी के लिए बता दूं कि एथेनॉल का आधिकारिक तौर पर जर्मनी में इस्तेमाल होता है 5% और 10%, E5 और E10, E5 और E10। इस पर 12:30 बजे के कार्यक्रम में इस पर बहुत मैं एकदम एक ऐसे विशेषज्ञ को लेकर के आऊंगा चर्चा करने के लिए कि इस एथेनॉल का फर्क क्या पड़ रहा है। आंखों देखिए, आप दर्शक 12:30 बजे के कार्यक्रम में देखिएगा, मैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे विशेषज्ञों से। इसको लेकर के अब आप दर्शकों को मैं बताऊं कि एथेनॉल को लेकर के जिस जर्मनी की मैं बात कर रहा हूं, E5 और E10, हमारे देश में 2025 दिसंबर से गाड़ी E25 निकली है। लेकिन क्या E25 आ गई है तो यह एथेनॉल उसमें सक्सेस है क्या? एथेनॉल में मिल क्या रहा है? गुड़ मिल रहा है, गन्ना का रस उसमें मिलाया जा रहा है। चीनी, शुगर जो जिसे कहते हैं, शुगर कम होते जा रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं। वह मिलना लोगों को आने वाले वक्त में बंद हो जाएगा इन हालातों में, और यह एथेनॉल गाड़ियों में आ जाएगा तो गाड़ी की मियाद कितनी होगी? गाड़ी की मियाद जो 15 से 20 साल गाड़ी का दिया जाता है कि 15 से 20 साल गाड़ी चलेगा, वह 5 से 6 साल पर आ जाएगी। उसका इंजन और उसका टंकी हमेशा खत्म होते रहेगा, सड़ते रहेगा और इंजन खराब होते रहेगा। यानी कि पूरे देश को एक तरफ से ऐसे शिकंजे में अपने फायदे के लिए लिया। अब इसे जरा ध्यान से समझिए, मैं बड़े विस्तार से बता रहा हूं। इस एथेनॉल बनाने वाली कंपनी जो नितिन गडकरी के है, 2 बेटे, इनके दोनों बेटे चलाते हैं। 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी की इनकम 18 करोड़ थी। बड़े ध्यान से समझिएगा, कितना? 18 करोड़ रुपया। 24 और 25 के फाइनेंशियल ईयर में 18 करोड़ की इनकम थी। 25 से 26 में एथेनॉल नितिन गडकरी के कंपनी का जो इनकम है वह 500 करोड़ 18 करोड़ से बढ़ के 500 करोड़ हो गया। यानी कि पूरी तरह से लूटपाट खसोट मचा हुआ है मंत्रालय के अंदर। कोई राम मंदिर में लूट रहा है, कोई एथेनॉल में लूट रहा है। अब सवाल यह है कि 93 से 8 रुपया रेट बढ़ाया गया, 8 रुपया 30 पैसा पेट्रोल का रेट बढ़ा, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया 95 पैसा, 8 रुपया 30 पैसा रेट बढ़ाया। 8 रुपया 30 पैसा के बाद में यह जो पेट्रोल की कीमत है 100 रुपये से लेकर के 110 रुपये तक हो गया। कहीं 100 रुपया, कहीं 102 रुपया, कहीं 110 रुपया, ऐसे मतलब अलग अलग शहर के अलग अलग रेट, ट्रांसपोर्टिंग का डिफरेंस आता है। 110 रुपया ही मान लेते हैं, 100 रुपया से 110 रुपया रेट हो गया। तो यह तो ओरिजिनल पेट्रोल के रेट थे, ओरिजिनल पेट्रोल के। दूसरी चीज, ओरिजिनल पेट्रोल के रेट यह थे, तो यह रेट क्यों थे? क्योंकि $120 प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय मार्केट कच्चा तेल का चला गया था, तो यह रेट हुआ था। अब तो वह 120 से घट करके 162 165 पर आ गया, तब तो रेट आधा हो जाना चाहिए। लेकिन रेट यही है और मिलावट वाला है, रेट यही है और मिलावट वाला है। और
रेट कम होने के बाद भी ओरिजिनल पेट्रोल जो आप 93 में पा रहे थे वह अब 170 रुपए लीटर और बहुत ही कम पेट्रोल पंपों पर है, बहुत ही कम। आप समझिए 20 पेट्रोल पंप कहीं एक पेट्रोल पंप आपको मिलेगा। दूसरी चीज, मिलावट के जो पेट्रोल दिए जा रहे हैं, इस पेट्रोल के बारे में पेट्रोल पंप वाला बता नहीं रहा है, बस डाले जा रहा है। पेट्रोल ठीक है, हाँ नॉर्मल है, बस डाले जा रहा है और सब एथेनॉल मिक्स है। यानी कि गाड़ियों को सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। आम जनता की बर्बादी है, अंधभक्तों की भी बर्बादी है। अभी भी न समझ आए तो न समझ आए, क्या करना है, लेकिन समस्या अब उलझ गई है यहां से। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब जब 170 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया और मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो लेकर के आएंगे तो कौन लेगा? 170 रुपया लीटर हर कोई भरा सकेगा क्या? आप अगर 500 रुपया रोज का कमाते हो और आने जाने में आपको 1 लीटर पेट्रोल खत्म होगा, तो 170 रुपया का आपने पेट्रोल डाल दिया, तो आपके पास बचे कितना? 330 रुपया। 330 रुपया में परिवार चला लोगे क्या आप? अगर चला लिए तो आप बचाओगे क्या? तो जहां 90 रुपया लगना था वहां डबल हो गया। जहां कम होना चाहिए था, 70 पे आ जाना चाहिए था, 65 पे आ जाना चाहिए, तो वहां पर 170 हो गया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हो गई, कच्चे तेल की 62-65 पर आ गया और अभी भी $120 वाला रेट यहाँ पे ले रहे हैं। यानी कि देश को पूरी तरह से लूटा जा रहा है और इस तरह से लूटा जा रहा है कि लोग बर्बाद हो रहे हैं। उसके बाद भी ताली थाली बजाए तो बजाना है तो बजाओ, जो इसको बजाना है, क्या कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज, अब नितिन गडकरी की कमाई अब शुरू हुई है। अब जैसे कमाई शुरू हुई है तो वैसे उनको मंत्री पद से हटाया जा रहा है। तो नितिन गडकरी जो है वह अब उलझा रहे हैं मोदी को, और मोदी बहुत बुरी तरह से एथेनॉल में फंस चुके हैं। अब नितिन गडकरी को हटाए तो गवर्नमेंट के अंदर का जो राज है, जैसे राम मंदिर का राज निकला तो लूट कर निकला, वैसे सरकार के अंदर का कोई राज फिर निकलेगा। जो व्यक्ति सरकार में रह करके इतने बातें कर रहा था, इतने भेद खोल रहा था, इतना हमले कर रहा था प्रधानमंत्री पर, वह सरकार से उसको हटा दिया जाए तो क्या होगा। और अभी अभी तो उनके बेटों ने यह कमाना शुरू किया है, अभी तो 500 करोड़ एक साल में कमाया ही है, अभी तो 5 लाख करोड़ भी ये लोग कमाएंगे इसी तरह से जो व्यवस्था बना दी गई है। तो यह एक संकट सरकार के लिए आकर के खड़ी हुई है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि डिप्टी पीएम पर मोदी का प्लान फेल हो गया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अमित शाह को जो बनाना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। इनको 2027 का राष्ट्रपति चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ने वाले हैं। वह चाहते हैं कि ऐसे स्थान पर बैठ जाऊं कि ताकि उनको कोई हाथ न लगा पाए, उनके खिलाफ एफआईआर ना हो पाए, सत्ता अगर चली भी जाए तो उनको कोई छेड़ ना पाए, ऐसे संवैधानिक पद पर बैठ जाए। तो इसके लिए वह अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना करके और उसके बाद में उत्तर प्रदेश चुनाव के आसपास प्राइम मिनिस्टर उनको बना दे। उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त होने के बाद, क्योंकि उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति का चुनाव है, जून उनके आसपास में चुनाव होगा राष्ट्रपति का, तो उस समय इस्तीफा देकर के प्रत्याशी हो जाए, इनको राष्ट्रपति बना दे। अब वह राष्ट्रपति बन गए तो ठीक है, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर यह रहेंगे ही। फिर 29 में सामदंड भेदभाव से अमित शाह को प्रधानमंत्री चुन लिया जाए, अलग तीर चलाया जाए कि विपक्ष की सत्ता ना आ पाए। इसके लिए जो प्लान था वह प्लान फेल इसलिए हो गया कि नीतीश और शाह के बीच मामला फंस गया, नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच मामला फंस गया। नरेंद्र मोदी एक प्लान के तहत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना करके प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, वैसे ही जैसे नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, कुछ ही दिन बाद में, हफ्ते 10 दिन बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो यह हुआ कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, फिर उनको एक ही बार घोषणा कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, किसी को पता ही नहीं चला, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो यह सारी चीजें जो है एक ऐसी तरफ दिशा दे रही है कि मतलब घमासान बहुत तेज है। अब नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से इसीलिए हटाया गया था, उनको वादा करके कि आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, आप राज्यसभा के जरिए संसद आ जाइए चुन करके।
और एमएससी के पद से इस्तीफा देके उन्होंने नामांकन कर दिया राज्यसभा सांसद के लिए और उनको सीएम पद से हटा दिया। अब हटा दिया तो उनको जेडीयू अब अड़ गई है कि भैया हमको तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट चाहिए ही चाहिए, हम तो नहीं छोड़ने वाले हैं। अब यहां तक बात फंस गई कि नीतीश कुमार समर्थन वापस लेने तक को तैयार हो गए कि अगर हमें नहीं दिया गया तो फिर हम दो ऑप्शन दिया उन्होंने, या तो बिहार का सीएम बना दिया जाए, सम्राट चौधरी को हटा दिया जाए और वहां शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया, या तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दे दो, नहीं तो हम समर्थन आपसे वापस ले लेंगे। और पार्लियामेंट सेशन के अंदर परिस्थिति यह है कि डिलिमिटेशन आने की बात हो रही है, 362 का जुगाड़ करने को, और 362 के जुगाड़ के चक्कर में नीतीश कुमार निकल जाएंगे तो 12 की संख्या कम हो जाएगी, फंस गई से मामला। लेकिन बात यही नहीं रुकी, बात यहां से बढ़ी तो चंद्रबाबू नायडू ने उलझा दिया, और चंद्रबाबू नायडू ने जो उलझाया वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि हमें या तो आप आईटी मिनिस्टर बना दो, वित्त मंत्रालय दे दो, या तो इंडस्ट्रियल दे दो। चॉइस कर लिया उन्होंने कि फैसला आप कर लो, वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमारे पास विकल्प बहुत सारे हैं। यानी कि 30 सांसदों का पेच फंस गया है पूरी तरह से। किसी मीडिया ने यह खबर दिखाया आप दर्शकों को, किसी टीवी चैनल ने इस पे डिबेट की? सब कह रहे हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्या किसी ने कहा कि नीतीश कुमार से वादे किए गए थे? लेकिन सीएम की कुर्सी से हटाने के पहले वही गोदी मीडिया चीख चीख कर चैनलों पर कह रहा था और डिबेट कर रहा था कई दिनों तक कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के 30 साल का सपना पूरा होगा बिहार में मुख्यमंत्री बनने का। चला रहा था ना, पूरे देश के पास सबूत है, सर्च कर लीजिए, आ जाएंगे गोदी मीडिया के। कब नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को इस्तीफा दिया था, 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी बने थे। आप सर्च कर लीजिएगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन रहे। तो अब अमित शाह को क्यों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? नीतीश कुमार इस पर पूरी तरह से अड़ गए। नीतीश कुमार झुकने और सुनने को तैयार नहीं है कि हमें तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद चाहिए, अन्यथा हमें दिल्ली नहीं आना है, हम तो बिहार में ठीक है। और सरकार के ऊपर जिस तरह से शिकंजा कसने लगे हैं नीतीश कुमार, यह शुभ संकेत नहीं है मोदी के लिए। कहते हैं ना, शुरुआत कोई एक करता है। अब इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की बातें कल पूरे दिन भर टीवी चैनलों पर चलता रहा और डिबेट चलता रहा कि पंजाब में कांग्रेस का क्या नाम है कि टूटने जा रही है। कांग्रेस लीडरशिप ने जो तय किया, जिसे तय किया, वह लिस्ट भेज दिया नेताओं का, चुनाव में किसका क्या रोल रहेगा, कौन अध्यक्ष रहेगा, नहीं रहेगा। अब लोकल बॉडी कोई सीएम बनना चाहता है, कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, तो उसके हिसाब से पार्टी थोड़ी चलेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी में जो दिल्ली से फैसला हो जाता है कि फलाने सीएम बनेगा, तो किसी की हिम्मत है कि कुछ बोल दे? तो फिर कांग्रेस में क्यों, कांग्रेस की बातें क्यों उठाई जा रही है, टीवी चैनल क्यों उठा रहा है? यह माहौल खराब कर रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पार्टियों में थोड़ी सी खरमंडल होती है, हर पार्टियों में मनोकामना भी होती है लोगों की कुछ भी बनने का। और चन्नी, जिस चन्नी को सीएम की बात कही जा रही है, उस चन्नी को सीएम कांग्रेस ने ही बनाया था। अमरिंदर सिंह को हटा करके, अमरिंदर सिंह को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर कांग्रेस ने चन्नी को बनाया। इसलिए 2022 में पंजाब हार गई कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई। इसलिए कांग्रेस ने अपना रुख बदला। अब इसको मीडिया अलग तरीके से बता रहा है, वह एक अलग चीज है। हम फिर इसी मुख्य मुद्दे पे आते हैं, डिप्टी पीएम पर। अब नरेंद्र मोदी के लिए संकट यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह से सहमति अब मोदी को लेकर के और अमित शाह को लेकर के नहीं। और एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन के 53 सांसद हैं, जिसमें 30 नीतीश और नायडू के हैं। 53 में 30, यानी कि 23 ही बचते हैं बाकी के लोग। 23 में 3 बहुत असमंजस की परिस्थिति में है, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के। क्योंकि छोटी पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट नहीं मिल पाएगा, वह समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं।
तो 33 हो जाते हैं, यानी कि 20 बचते हैं। वह 20 भी साथ रहेंगे क्या? अब अगर या तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बात मान ले सरकार, तो चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बना करके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके मिनिस्टर बने, और नीतीश कुमार आएंगे मिनिस्टर बनेंगे। नहीं तो यह साथ नहीं रहेंगे। साथ इन्होंने कह दिया कि हम तो भैया नहीं रहेंगे आपके साथ, अगर आपने वादा खिलाफी इस बार किया तो। शुरू से आप वादा खिलाफी ही करते हो। यहां पर पेच फंसा। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण, अगर नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री के पावर का हिस्सेदारी भी देना पड़ेगा, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बीच में या तो होम मिनिस्ट्री या तो फिर वित्त मंत्रालय, दो में से एक देना पड़ेगा। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पावर भी चाहिए और वित्त मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री भी चाहिए। वहां पर एक चला जाएगा। दूसरे तरफ चंद्रबाबू नायडू गए तो एक मंत्री जाएगा, यानी कि 2 मंत्री एनडीए गठबंधन को चले जाएंगे और प्रधानमंत्री का पावर भी कम हो जाएगा। इसलिए किसी भी कीमत पर मोदी देने को तैयार नहीं है। अमित शाह को लेकर के स्वीकृति नहीं है एनडीए गठबंधन के अंदर, और अब पेच जब फंस गया है तो फिर स्वीकृति और भी नहीं मिल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी स्वीकृति नहीं है। यह आरएसएस भी और भाजपा भी जान गई है, उनके लोग, कि अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी पूरा पावर अपना उनको दे देंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, और बाद में उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे राष्ट्रपति चुनाव आते आते। ऐसे में और भी क्रूरता बढ़ जाएगी। इसलिए अमित शाह से बनता है नहीं, किसी का समर्थन मिल नहीं रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो फिर सरकार ऐसे संकट में आ रही है कि सरकार गिरने की स्थिति भी हो सकती है, और राहुल गांधी की बातें सच भी हो सकती है। यह संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। दूसरा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, आखिरी में आप दर्शकों को बताऊंगा, जो 20 सांसद टीएमसी के टूट करके ममता बनर्जी के आए थे, वह प्लान मोदी का फेल होता हुआ नजर आ रहा है। उनको मान्यता पार्लियामेंट में नहीं मिल पा रहा है। चुनाव आयोग ने भी झटका दे दिया है, कहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, और वह डॉक्यूमेंट उनके पास है नहीं। जिस एनसीपीआई में वह शामिल हुए हैं उस एनसीपीआई को मान्यता ही नहीं है, और 24 का चुनाव भी नहीं लड़ी है। उसका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो स्पीकर ओम बिरला मजबूर है कि जब प्रतिनिधि, इसके लिए अगर बागी गुट किसी में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उस पार्टी का कम से कम एक भी सांसद का प्रतिनिधित्व लोकसभा में होना चाहिए, तब वह शामिल होकर उस पार्टी में वहां पर अपना मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और चुनाव लड़ा ही नहीं है वह, ऐसे हालात में वह नहीं जा सकता। और उनको एनसीपीआई में मान्यता मिले, इसके लिए चुनाव आयोग कह रहा है आप डॉक्यूमेंट दिखाओ। उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वह चुनाव ही नहीं लड़े हैं, तो डॉक्यूमेंट कहां से रहेगा उनके पास। ऐसे हालात में उन 20 सांसदों पर तलवार लटक गई है, और मोदी जी यहां पर बुरी तरह से फंस गए। अब देखते हैं कि यहां क्या होता है। लेकिन एक बात सच है कि नितिन गडकरी ने मोदी को संकट में भी डाल दिया है, और पीएम मोदी को डिप्टी पीएम पर नीतीश की नाराजगी संकट में डाल रही है। तो यहां पर पेच फंस गया है, और यह सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। लेकिन आप दर्शकों को मैं बताऊं, बहुत ही एक ऐसी परिस्थिति में यह सरकार फंसी हुई है कि एक तरफ राम मंदिर के लूट का खुलासा हो रहा है, और इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, यह लोग जो हैं, यह सब बलि का बकरा बनने वाले हैं। असली लुटेरा कहीं और बैठा है। यह तीनों भी लूटे हैं, लेकिन मोहरे हैं। असली लुटेरा कहां बैठा है? नागपुर बैठा है, बेंगलोर में बैठा है, या फिर दिल्ली में बैठा है। विनय कटियार, जो राम मंदिर का आंदोलन चला रहे थे विश्व हिंदू परिषद का, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 1:30 बजे विनय कटियार को क्यों फोन करते हैं? क्या हो रहा है, अब क्या होगा? क्यों? कुछ तो बात होगी, और विनय कटियार ने फोन दिया। तो बाकी इंतजार कीजिए, और
आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएमटी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।